पार्टी के होके हमारी पार्टी पे उंगली उठाए। एक पर्टिकुलर एक पर्सन की दुश्मनी में आप पूरी कांग्रेस पार्टी का मुस्तकबिल। बच्चा रोता है तो माँ बाप के सामने रोता है, आस पड़ोसी वाले या दूसरों के सामने जाके नहीं रोता। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी के लिए हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बोलेंगे तो यानी चाहे कोई भी क्यों ना बैठे। मन्नान सेठ जो है शायद राजशेखर पाटिल साहब के जो भाई भीमराव पाटिल उनसे डर गए रहेंगे। ऐसी छोटी हरकत नहीं करेगा जो लोगों को जमा कर, दूसरे गैर पार्टी के लोगों को जमा कर अपनी पार्टी को नीचा दिखाए। जैसे कांग्रेस में रहीम खान को नहीं लाएंगे, अरे कर चलो रहीम खान को नहीं लाएंगे, रहीम खान को टिकट नहीं मिला, चलो मान लिया मन्नान सेठ को, तो आप लोग बिफोर ही आप लोग ये डिसाइड करके पूरा मेंटली अपने आप को पब्लिक को प्रिपेयर कर दे रहे कि आप लोग कांग्रेस की बुराई करके कांग्रेस का टिकट, कांग्रेस को वोट नहीं देना बोल के। इसलिए मेरी आप सभी बीदर वालों से गुजारिश है कि किसी की बातों में नहीं आना। बीदर सीएमसी की पूर्व अध्यक्ष वो बीदर नॉर्थ से कांग्रेस से टिकट की दावेदार फातिमा उस्मान जवेरी ने केपी न्यूज से बात करते हुए बीदर के वाइब होटल में हाई प्रोफाइल मीटिंग का खंडन किया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से बीजेपी की साजिश है और अन्य पार्टियां भी इसमें शामिल हैं। फातिमा उस्मान जवेरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की इज्जत की इस तरह धज्जियां उड़ाने के लिए अब्दुल मन्नान सेठ जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विधायक रहीम खान को मिलाकर बीदर से कांग्रेस टिकट के 7 दावेदार हैं, परंतु मन्नान सेठ के अलावा इस मीटिंग में कोई दूसरे दावेदार नजर नहीं आए। फातिमा उस्मान जवेरी ने कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों से ये मांग की कि पार्टी के खिलाफ जाकर और दूसरी पार्टियों के नेताओं को लेकर अपनी ही पार्टी का विरोध करने पर वो पार्टी से निकाल दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मन्नान सेठ कांग्रेस में रहकर बीजेपी का काम कर रहे हैं। केपी न्यूज़ 24x7 में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम हैं फातिमा मैडम के घर पर, इनसे बात करने के लिए आए हैं। कल जो एक मीटिंग आयोजित की गई थी बीदर के प्रसिद्ध वाइब होटल में, जो 3 स्टार होटल है, वहाँ पर उस मीटिंग को हाई प्रोफाइल मीटिंग का भी नाम दिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि सभी मुस्लिम समुदाय के जुम्मेदार लोगों ने जाकर के रहमान खान जो कांग्रेस कमेटी के एक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता भी रह चुके हैं, वो उनको वहाँ पर बुलाकर कांग्रेस का जो है बीदर से टिकट कट करने की वहाँ पर बात की गई है। तो फातिमा मैडम भी जो है एक कांग्रेस के टिकट के दावेदार है, एस्पिरेंट है बीदर नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो इसी विषय में बात करने के लिए आज हम इनके घर पर पहुंचे हैं। चलिए बात करते हैं फातिमा मैडम से। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केपी न्यूज़ 24x7 में। सबसे पहला सवाल मैडम आपसे यही है कि आप खुद एक एस्पिरेंट है कांग्रेस पार्टी की, तो आप भी कांग्रेस की मेंबर है और आप सीएमसी की चेयरमैन भी रह चुकी हैं, तो क्या आप बीदर की ज़िम्मेदार शख्सियत में नहीं हैं? क्या आपको इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया है? अस्सलाम वालेकुम। और केपी न्यूज़ 7 का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो आप लोगों ने मेरी राय जानने की कोशिश की। पहली बात तो यह है कि मुझसे ये नहीं कहा गया, मुझे 2-3 मरतबा मन्नान भाई का कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि उनका कुछ मीटिंग है और वो मीटिंग ले रहे बोल के, और फिर उसके बाद में ये नहीं बताया गया था कि के रहमान साहब जो को बुलाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वो कुछ मुस्लिम लोग बैठ के मीटिंग ले रहे, हम सब एक तरफ मीटिंग ले रहे, तो ऐसी बात है वैसा। तो मैंने बोला मेरी तबीयत ख़राब थी 2-3 दिन पहले, जब उनका 3-4 दिन पहले कॉल आया था, जब मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब है बोल के। फिर उसके बाद जब उनको दोबारा पूछा गया कि किसी को बुला रहे, तो उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं, हम ही लोग आपस में बात कर रहे हैं। अब जब आज मैंने देखा न्यूज़ तो उसमें पता चला कि के रहमान साहब आए, जो कि बाद में पता चला उनको बुलाया गया था स्कूल के, उनके कॉलेज के कुछ फंक्शन वगैरह के लिए। ये कोई कांग्रेस पार्टी का ये नहीं, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी का अगर कोई भी अगर मीटिंग होता है तो वो ऑफिशियली होना, क्योंकि हमारे फर्स्ट टोटली हम लोगों को जो है स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो कांग्रेस की पार्टी के लिए, पार्टी के फेवर में हो, उसी वक्त जो है पार्टी से हम वर्किंग प्रेसिडेंट से जो है, हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इन सब से जो है इजाज़त ले के जो है हम जो भी करें अपने पार्टी के फेवर के लिए करें। अपने पार्टी के ख़िलाफ़ करने के लिए हम कोई काम ऐसा नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि रहमान साहब जब आए, ये हमारे अपने पार्टी के हैं
कांग्रेस पार्टी के, और मन्नान भाई ने टिकट मांगा भी है कांग्रेस पार्टी से। मैं भी कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग चुकी। हम सब जितने एस्पिरेंट हैं हमने सबने कांग्रेस पार्टी से ही टिकट मांगा। लेकिन यहाँ जितने लोग जो लोग बात कर रहे थे, जितने लोगों की जो मैंने न्यूज़ में देखा है, इसमें कोई भी मन्नान भाई और KR रहमान साहब को छोड़कर बाकी के जितने थे, कोई बीजेपी के थे, कोई JDS के थे, कोई MIM के थे। और मेरा दूसरी बात यह है कि मैं MIM जितने पार्टी वाले जो हमारे KR रहमान साहब के सामने जो अपना ख्यालात जो लोगों ने रखा है, तो मैं पहली बात तो उन लोगों को इस्तकबाल करती हूँ, वेलकम करती हूँ कि लोग सब हमारी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर दिए। ये सब हमारी कांग्रेस पार्टी में आ गए, क्योंकि अगर ये कांग्रेस पार्टी में नहीं आए तो इन लोगों को क्या हक बनता है दूसरे पार्टी के होके हमारी पार्टी पे उंगली उठाए? इनका क्या हक बनता है? ये हमारी पार्टी को ज्वाइन करें ऑफिशियली, क्योंकि एक्शन चेयरमैन हमारे रहमान साहब है, तो इन एक्शन प्रेसिडेंट रह चुके। इनके सामने जब आप लोग अपने ख्यालात रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके। और अगर ऐसा आप लोगों ने नहीं किया है और फिर भी आप कांग्रेस, अब्दुल्ला दीवाना, आप लोग अगर आपने ऐसा किया नहीं है और फिर भी आप कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के हक में आप बात करने का आप लोगों का अंदाज क्या है कि यहाँ की क़यादत ख़राब, यहाँ की सीट ज़ाया हो जाएगी अगर इनको देंगे। एक पर्टिकुलर एक पर्सन की दुश्मनी में आप पूरी कांग्रेस पार्टी का मुस्तकबिल संवारने वाले या बताने वाले आप लोग कौन होते? आप लोगों ने रहीम खान को टारगेट करके मेरी पार्टी, हमारी पार्टी, हम कांग्रेस पार्टी के हम सब हैं, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मैं उन सब के बिहाफ से मैं कहती हूँ कि हम सब कांग्रेस के लोग हैं। तो आप लोगों को ये हक किसने दिया है जो आप लोग कांग्रेस पार्टी के बारे में इतनी सारी बातें करें और कांग्रेस पार्टी को आप लोग अपना ख्यालात बयान करें कि हमको ये चाहिए, हमको? आप लोग होते कौन है? जबकि मैडम, अगर मन्नान सेठ से अगर ये सवाल पूछा जाए तो वो कहेंगे मैं एस्पिरेंट हूँ, मुझे भी हक है खुलकर बात करने का, तो कांग्रेस में क्या बात करने की भी आज़ादी नहीं है क्या? यही सवाल उठता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहें? नहीं, ये बात तो टोटली गलत है। मैं भी कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ। मेरा भी क्या कहते हैं पॉलिटिकल कैरियर जो है स्टार्ट हुआ जब से मैं कांग्रेस में ही हूँ। तो मैं कांग्रेस में पूरी आज़ादी है हम बात करना। किसके सामने? बच्चा रोता है तो माँ बाप के सामने रोता है, आज पड़ोसी वाले या दूसरों के सामने जाके नहीं रोता। अगर मन्नान भाई को अगर बात करना है तो हमारी पार्टी के सामने बात करे। वो पार्टी के सामने कहाँ किया जाता है? पार्टी की बात पार्टी के अंदर, घर के अंदर बोलते, ऑफिशियली कॉन्फिडेंशियल होता है। ये 4 लोगों में ये पार्टी के हक में नहीं, ये पार्टी के खिलाफ है। मतलब आपका बोलने का मतलब है कि मन्नान सेठ ने जो किया वो गलत है? मन्नान सेठ ने जो किया, मन्नान सेठ ही ने किया ये सब। अगर इन सब लोगों ने बात किया, मन्नान सेठ तो ऑर्गेनाइज वो किया, तो उन्होंने टोटली ये काम गलत किया, पार्टी के खिलाफ किया। ये पार्टी के फेवर की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जितनी बातें हुई इन लोगों ने क्या कहा, 70 साल में अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी के। 1947 से लेके अब तक इन लोगों का पूरा टारगेट 1947 से है। के अलावा अगर पॉलिटिकल नेताओं के अलावा अगर दूसरे बात करें तो नॉन पॉलिटिकल लोग भी वहाँ पर थे। वो ये कह रहे थे कि मुस्लिम समुदाय के ज़िम्मेदार लोगों की ये मीटिंग है। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे ज़िम्मेदार लोग थे वहाँ पर, आपने देखा है तो उसके बारे में कुछ? मुझे तो ऐसा नहीं समझ में, ऐसा दिख रहा नहीं था कि कोई मुस्लिम कम्युनिटी के, मुसलमानों के लिए, स्पेशली मुसलमानों के लिए ही काम करने वाले, और सिर्फ मुसलमान। क्योंकि देखिए मैडम, ये जो पॉलिटिकल जो पार्टीज टिकट देती है वो जो है कम्युनिटी के उसके बैकवर्डनेस को देखते हुए, जैसे बैकवर्ड कास्ट होती है उन लोगों को ज़्यादा टिकट दिया जाता है। तो इसी तरह से जो है इस बार, पिछली बार जो है कांग्रेस से 20 टिकट माइनॉरिटीज़ को दिए गए थे कर्नाटका में, 20 या 17 टिकट दिए गए थे। तो अब की बार कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने ये डिमांड रखी है कि माइनॉरिटीज़ को जो है कर्नाटक से 25 टिकट मिलने चाहिए। तो सवाल ये है मैडम कि बीदर में जब कांग्रेस के इतने बड़े नेता आए तो उनके सामने किसी ने ये प्रस्ताव नहीं रखा कि बीदर ज़िले में 2 माइनॉरिटी सीट चाहिए हमको। ये बात किसी ने नहीं की वहाँ पर। इसके अलावा एक माइनॉरिटी सीट को, टिकट को कट करने की बात हो रही है। तो आप क्या चाहती हैं? अगर 2 टिकट वो देती हैं तो आप भी एक एस्पिरेंट हैं, आपको भी मौका मिलेगा कहीं से जाकर खड़े रहने का। तो दूसरे भी एस्पिरेंट है, मन्नान सेठ है जैसे, उनको भी मौका मिलेगा। और दूसरे ऐसे, हाँ, बीदर साउथ है, हुमनाबाद, ऐसे कई ताल्लुक है मैडम जहाँ से माइनॉरिटी सीट जीत सकती है, बसवा कल्याण से जीत सकती है। तो ये प्रस्ताव उन्होंने क्यों नहीं रखा है? किन्होंने नहीं रखा? यानी जीत, तो यही तो बात है ना, यही तो बात है कि यहाँ जो है
ये कैनवेसिंग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी के लिए हो रहा है। ये बात जो साफ लफ्जों में और स्पष्ट सब लोगों के सामने बोलते जाहिर हो जा रहा है कि ये किसी एक पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बोलेंगे तो यानी रहीम खान को हटाओ, चाहे कोई भी क्यों ना बैठे, चाहे कोई भी क्यों ना, कि इसका मतलब ये होता है कोई भी कमजोर बैठे या कोई भी ताकतवर बैठे। लेकिन जो भी बातें हो रही है ये सारी की सारी बीजेपी के हक में हो रही है। बीजेपी का फायदा कहाँ से कैसे पहुंचे उसी हिसाब से जो ये मीटिंग लिया गया, ये मीटिंग में जो बातें हुई, ये सारी की सारी साजिश जो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और बीजेपी को जिताने के लिए। और ये माइनॉरिटी सीट का तो ये माइनॉरिटी सीट का इन लोगों ने जो कहा ना कि माइनॉरिटी सीट को बचाओ, ये क्योंकि सिर्फ बीदर में मुसलमान नहीं है, सिर्फ बीदर में मुसलमान नहीं है। अब जैसे आप ही ने कहा, बकौल आपके ही उमनाबाद में है, बसो कल्याण में, हर जगह है। लेकिन वो बोलते हैं ना, हमारे में एक कहावत है, झाड़ का कीड़ा ही खा जाता, झाड़ का कीड़ा ही खा जाता है। तो वही हिसाब हो रहा है कि हमको किसी दूसरों की ज़रूरत नहीं है, हमको किसी और दूसरों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे अपने, अरे भाई अगर हम सब मिलके हमको लाना है माइनॉरिटी सीट, तो हम सब मिलके अगर हम चाहे मुझे टिकट मिले, चाहे मुझे टिकट, तो पूरे मुसलमानों का काम है, मुसलमान पूरे लोगों का काम है कि फातिमा को जिता के लाए। कांग्रेस पार्टी से फातिमा ने टिकट लाई है। मैडम एक और सवाल है आपसे, पिछले दिनों जो है एमएलसी इलेक्शन हुआ था बीदर में, एमएलसी इलेक्शन में भी एक माइनॉरिटी सीट के लिए जोर दिया गया था। तो विधायक रहीम खान ने खुद ये कहा था कि मन्नान सेठ को जो है एमएलसी चुनाव लड़ने की ऑफ़र की गई है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है। ऐसा क्यों मैडम कि सिर्फ एमएलसी में हमको लड़ना नहीं है, एमपी लड़ना नहीं है, सिर्फ एमएलए को ही क्यों? मुझे ऐसा महसूस होता है कि मन्नान सेठ जो है शायद राजशेखर पाटिल साहब के जो भाई भीमराव पाटिल उनसे डर गए रहेंगे, इसीलिए जो है उन्होंने एमएलसी को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर वो चाहते तो आज एक सीट के बजाय 2 सीट माइनॉरिटी की हो जाती, अगर उस वक्त जो ऑफर अगर कबूल कर लेते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और उनको शायद एमएलए का ही नशा है, और अगर उनको टिकट मिलता भी है कांग्रेस से तो हम लोग सब उनके साथ हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं मन्नान सेठ के खिलाफ नहीं, मैं रहीम खान के खिलाफ नहीं, मैं निसार भाई के नहीं, मैं हाजी भाई के नहीं, मैं किसी भी हमारे पार्टी में जितने भी हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी के कितने भी मेंबर हैं उनके खिलाफ नहीं, चाहे हम किसी को भी टिकट मिले। लेकिन इस तरह अपनी पार्टी को नीचा दिखा के उसी पार्टी से टिकट मांगना, ये कहीं भी ऐसी बात साबित नहीं होती है। और जो कोई भी ऐसा करता है तो उसके अंदर ये दिखाई दिया जाता है कि या तो वो पार्टी को डराने की कोशिश कर रहा है, या तो फिर अपनी कमजोरी को दूसरों के ऊपर जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ताकतवर इंसान जिसमें ताकत हो, जो लोगों को जानता है, जिसका अगर फेम लोगों में है, लोग उसको जानते पहचानते, तो वो कभी ऐसी छोटी हरकत नहीं करेगा जो लोगों को जमा कर, दूसरे गैर पार्टी के लोगों को जमा कर अपनी पार्टी को नीचा दिखाए। जैसे कांग्रेस में रहीम खान को नहीं लाएंगे, अरे कर चलो रहीम खान को नहीं लाएंगे, रहीम खान को टिकट नहीं मिला, चलो मान लिया मन्नान सेठ को, तो आप लोग बिफोर ही आप लोग ये डिसाइड करके पूरा मेंटली अपने आप को, पब्लिक को प्रिपेयर कर दे रहे कि आप लोग कांग्रेस की बुराई करके कांग्रेस का टिकट, कांग्रेस को वोट नहीं देना बोल के। अगर आप लोग अगर चाहते कि आप लोग पर्टिकुलर रहीम खान नहीं, कांग्रेस पार्टी करके आप लोग जो बात कर रहे, तो इसमें हम सब भी तो शामिल है, हम सब ने भी काम किया है। और आज शहर हमारा जितना डेवलप हुआ, स्मार्ट सिटी में गिना जा रहा है बीदर को। क्यों? विदाउट डेवलपमेंट के स्मार्ट सिटी में गिना जा रहा है, डेवलपमेंट हुआ तभी ना। तो इसलिए मेरी आप सभी बीदर वालों से गुजारिश है कि किसी की बातों में नहीं आना, और अपना ये सीट जो है कांग्रेस पार्टी को इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को अल्लाह बोलते और हमारी बीदर को तरक्की दे। हम सब की बोलते कोशिशें रहे कि हमारी सीट जो माइनॉरिटी की सीट यहाँ से चाहे कोई भी क्यों ना हो जीत के आए, बराबर हमारे ही खाते में ये सीट जाए बोल के इतनी गुजारिश करती हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थी फातिमा उस्मान ज़वेरी मैडम, बीदर नगर सभा अध्यक्ष भी रह चुकी है मैडम, और कांग्रेस की बीदर नॉर्थ से एस्पिरेंट भी है। इनका ये दावा है और इनका ये कहना है कि खुलेआम जो है बीजेपी की कैनवसिंग हो रही है, मुस्लिम समुदाय के नाम पर लोगों को इकट्ठा करके कांग्रेस के नेता के सामने अपने ही पार्टी के लीडर के खिलाफ बयानबाजी करना, ये सभी चीज़ों को मैडम का कहना है कि ये खुलेआम बीजेपी की साजिश है, और ये लोग जो है रहीम खान का टिकट बीदर से कट करने के लिए एक साजिश कर रहे हैं, और दूसरी पार्टी के लोग भी इसमें शामिल है। अब दूसरी पार्टी के लोगों के जो पार्टी के अध्यक्ष है वो इन लोगों पर क्या एक्शन लेते हैं ये भी देखना अभी बाकी रहेगा। तो
ऐसी ही खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल KP News 24/7। मैं असलम खान, धन्यवाद।